हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषता से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है। भारतीय संविधान सभा की ओर से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ। कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला या ना ही कठोर और ना ही लचीला या अंशतः कठोर व अंशतः लचीला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। भारत का संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। संशोधन की दृष्टि से संविधान नम्य तथा अनम्य दो प्रकार का होता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान नम्य व अनम्य प्रकार का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का यूनियन माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका तात्पर्य यह है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना की अभिव्यक्ति से ही यह बात स्पष्ट हो गई है कि भारत के संविधान ने राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत जनता को माना है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या तानाशाही संविधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए जेनिंग्स ने उसे वकीलों का स्वर्ग की संज्ञा दी। भारतीय संविधान को उधारों का थैला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उधारों का थैला भी कहा जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में अभी तक कितने आर्टिकल हैं अधिकतम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400 से अधिक आर्टिकल हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल हैं, लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार इसमें समय समय पर बदलाव किए गए हैं, जिसमें वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां संविधान में शामिल हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 448 आर्टिकल और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च मौलिक कानून है। शासन के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वयस्क मत अधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। भारत में वयस्क मत अधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। वर्ष 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। किस वर्ष में? 1989 में। और अनुच्छेद 326 में, अनुच्छेद 326 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता संविधान की सर्वोच्चता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय राज्य की, संघों का राज्य या राज्यों का संघ या इकाइयों का संघ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ शब्द को स्थान दिया गया है। भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक कुछ कठोर या संघीय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक व कुछ कठोर प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर 16, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में या स्विट्जरलैंड में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में 1761 ईस्वी में जन्म लिया। कब लिया? 1761 ईस्वी में जन्म लिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, ये सभी भारतीय संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साम्यवादी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान या धर्म? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय या संसद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा एवं सुसंहत या विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक? यह लिखित संविधान नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
केसी वीयर ने। संगीत सिद्धांत केसी वीयर ने भारतीय संविधान को अपनी प्रकृति में अर्धसंघी माना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह वीडियो का लास्ट प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।